Hey guys, welcome to my YouTube channel. Subscribe the YouTube channel and hit the bell icon. Today we will learn about the directors. So what are the directors? क्या काम करते हैं? Directors are the persons appointed to direct and supervise the affairs of the company. ये कंपनी है हमारी. मिनिमम नंबर क्या चाहिए हमको डायरेक्टर्स का कंपनी में? डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट है वो. जैसे कि प्राइवेट कंपनी के लिए वो 2 है, पब्लिक कंपनी के लिए वो 3 है और ओपीसी के लिए वो 1 है. ओपीसी यानी 1% कंपनी. मैक्सिमम की बात करें तो हर कंपनी के लिए वो 15 है. बट ऐसा होता है कभी कभार कि कंपनी बहुत लार्ज स्केल पर चल रही है और उनको और डायरेक्टर चाहिए. सो आप और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बट आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. कंपनी के पास एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. अगर वो उस क्वालिफिकेशंस को मीट कर रही है, वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम वुमेन डायरेक्टर को वो डेप्थ में पढ़ रहे होंगे. कंपनी के पास एक रेजिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, मस्ट है. रेजिडेंट डायरेक्टर कौन? जो 182 डेज इंडिया में रहा हो. हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 नंबर टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए. अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं इसके बारे में भी हम डेप्थ से पढ़ेंगे. डेप्थ में क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. फर्स्ट इट इज़ द शैडो डायरेक्टर. शैडो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? परछाई. शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई होता है. यानी कि उसकी परछाई है कंपनी पर, वो खुद नहीं है. उसकी परछाई में कंपनी काम कर रही है, उसकी इंस्ट्रक्शन पर कंपनी काम कर रही है. राइट? मतलब हु हाइड्स द फैक्ट दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी. ठीक है, बट उसकी सलाह पर ही कंपनी काम कर रही है. उसकी सलाह ही सारे डायरेक्टर्स मानते हैं और वो काम करते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई शैडो डायरेक्टर एक इंडिविजुअल ही हो. वो एक बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकता है. होल्डिंग कंपनी का एग्जांपल ले लो. वो है ना शैडो डायरेक्टर अपनी सब्सिडरी की. होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कि 51% शेयर्स होल्ड करके चलती है सब्सिडरी में, और उसका भी डायरेक्टर्स पर भी इफ़ेक्ट होता है. और शैडो डायरेक्टर वही मैंने आपको बता दिया कि उसकी सलाह पर काम करती है. राइट? डी फैक्टो डायरेक्टर. डायरेक्टर इन फैक्ट और रियलिटी आर द डायरेक्टर्स हु हैज़ नॉट बीन फॉर्मली अपॉइंटेड. यहाँ पे फॉर्मली अपॉइंटेड का मतलब है कि हमने रजिस्ट्रार के बुक्स में उसको नहीं बता रखा दैट ही इज़ द डायरेक्टर. और हु इज़ डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, यानी कि डिन नहीं है, कोई केस चल रहा है उस पर, बट हु इज़ होल्डिंग हिमसेल्फ आउट एज ए डायरेक्टर. He holds himself out to third parties as a director. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज एक्ट हमको कई सारे पर्सन्स को डायरेक्टर अपॉइंट करने से मना करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को एजीएम में. तो एक पर्सन होता है कि उसको नहीं मिल पा रहा है चांस, बट उसकी नॉलेज
और पर्सन्स को ऐसा लगता है कि हाँ अगर इसकी एडवाइस पर हमारी कंपनी चले तो यस वी कैन डू वेल। सो इसलिए एक डी फैक्टो डायरेक्टर बना देते हैं कि रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म ही नहीं करते कि ये हमारा डायरेक्टर है। सो आगे का हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।